विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयिकया पूरितमं वयैतत् काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा मैंने पिछले वीडियो में अनेक प्रकार की जो देश और विदेश के अंदर जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उनके ऊपर मैंने प्रकाश डाला, अक्षरशः बिल्कुल वैसे सत्य होते हुए दिखाई दे रही हैं। आज मैं एक सटीक गणना के अनुसार, एक एक विधा के अनुसार मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं। यह वीडियो अभी 17 अक्टूबर को सूर्य अपनी नीच राशि अर्थात तुला राशि में प्रवेश कर गए। सूर्य आत्मा का कारक और कर्म भाव का कारक, दशम भाव राज सत्ता सुख, मंत्री पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यश कीर्ति वृद्धि और अनेक प्रकार के सुखों के देने वाले, यहां तक है राजपत्रित अधिकारी सूर्य की कृपा पात्र से बनते हैं, सूर्य के ग्रह के प्रबल प्रभाव से बनते हैं। सूर्य नीच का हो गया। जब राजा ही कोई नीच के स्थान पर पहुंच जाए तो सौर मंडल से लेकर पृथ्वी मंडल तक, भूलोक तक किस प्रकार की संभावनाएं घटित होते हुए दिखाई देती हैं, इसके लिए मैं आगे प्रकाश डालना चाहता हूं। 23 अक्टूबर को, आज ये 19 तारीख को मैं अपना एक वीडियो आपके समक्ष दे रहा हूं। 23 अक्टूबर को शुक्र ग्रह अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह भोग विलासिता का प्रतीक, सुख सौंदर्य, सिनेमा जगत, अनेक प्रकार की लग्जरी सेवाएं, पत्नी सप्तम भाव का कारक और यहां तक है अनेक प्रकार के जीवन को सानंद सुखमय व्यतीत करने वाला शुक्र ग्रह होता है। और शुक्र ग्रह जिस व्यक्ति की कुंडली में प्रबल होता है वो जीवन में अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। और जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह अनिष्ट स्थिति में होता है उनके लिए जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। यहां तक है चाहे जितना कमाते हैं अनेक प्रकार के भोग और विलास नहीं कर पाते, और शुक्र ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति जीवन में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करता रहता है। और सूर्य राजा वो भी नीच का, और शुक्र ग्रह 23 अक्टूबर को 10:44 पर वो भी अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक तरफ दैत्य गुरु शुक्राचार्य नीच के घर में और दूसरी तरफ सभी ग्रहों के राजा वो भी नीच के घर में। तो इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से जो विषमताएं होने वाली हैं देश और सीमा के अंदर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि नवंबर माह से और मई के अंत तक अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं या अनेक प्रकार की व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में होंगे। साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह अपने नीच राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करेगा, और पहले से वहां पर विराजमान शनि ग्रह जो मकर राशि में है, जब कोई ग्रह अपनी स्वराशि में होता है और दूसरा ग्रह अपने नीच ग्रह में, तो उसका नीच भंग हो जाता है। परंतु फिर भी बृहस्पति ग्रह के प्रभाव से 20 नवंबर के बाद में कुछ घटनाएं घटित होने की स्थिति में हैं, और ये घटनाएं ऐसी घटित होंगी जिसको आश्चर्यजनक, ये पाकिस्तान अपनी कूटनीति और छल नीति के कारण वहां की सेना और चाइना की सेना ये आपस में कूटनीतिक समझौता करके पाकिस्तान को आगे उकसाने का प्रयास करेंगे, ऐसी एक चाल दिखाई पड़ती है ज्योतिष गणना के आधार पर। ग्रहों के बलाबल स्थिति में 20 नवंबर को जैसे ही बृहस्पति ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेगा
और मकर राशि में प्रवेश करते करते इन ग्रहों के प्रभाव से जो स्थितियां विपरीत हो सकती हैं। युद्ध की विभीषिका को मैंने पहले भी कहा है, टाला नहीं जा सकता, परंतु पाकिस्तान अवश्य पिटेगा। यह मेरा पूर्ण ज्योतिषी विश्लेषण है। अब शुक्र ग्रह 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, जो सूर्य का नक्षत्र है, और शुक्र सूर्य आपस में शत्रु हैं। 31 अक्टूबर से 11 नवंबर तक हस्त नक्षत्र में रहेगा, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, वो भी शुक्र का शत्रु है। और 11 नवंबर से 17 नवंबर तक चित्रा नक्षत्र में शुक्र ग्रह रहेगा, और चित्रा नक्षत्र मंगल ग्रह का नक्षत्र है, तो मंगल और शुक्र आपस में समभाव में है, बराबर की स्थिति में है। ऐसी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आप लोगों के समक्ष ज्योतिष विधा को सटीकता के आधार पर जो मैंने गणना की है, हर निष्गणना के आधार पर मैं बतलाना चाहता हूं कि एक तो जब नीच ग्रह होते हैं या नीच राशि में प्रवेश करते हैं, तो अपनी नीचता के कारण कुछ न कुछ उपद्रव, झंझट, फसाद, ऐसी स्थितियां देश के अंदर उत्पन्न होती हैं। यह कुछ होते हुए दिखाई देती हैं। बहुत लोगों के मेरे पास फोन आते हैं और मैसेज के द्वारा कि गुरुजी मध्य प्रदेश का और बिहार का आप बतलाइए। मैंने मध्य प्रदेश का पहले ही बतला दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे जितनी उथल पुथल की स्थिति हो, लेकिन मैंने कमलनाथ की कुंडली और शिवराज सिंह जी की कुंडली का विवेचन किया है। इसका मैं वीडियो कल तक दूंगा। आप मेरी इस वीडियो की प्रतीक्षा करें। कौन कौन व्यक्ति किस सीट से जीत रहा है और कहां से किसकी विजय होने वाली है, ये मेरी गणना चल रही। कल शाम तक मैं अवश्य दे दूंगा, जो 20 तारीख होगी अक्टूबर की। इसके पश्चात 2 दिन बाद बिहार का भी एक और वीडियो दूंगा। जैसा मैंने पहले बतलाया था कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, तब जब मैं सटीक गणना के आधार पर कहता हूं तो लोग कहते हैं आप तो गुरुजी भाजपा के प्रतीत होते हैं। अरे ये सब कहना छोड़ दो। ज्योतिषी और डॉक्टर सामने वाले के रोग की स्थिति को देख करके, सामने की परिस्थिति को देख करके, ग्रहों की प्रबलता को देख करके ज्योतिषी कहता है। इसलिए मैं अपनी दूसरे की नहीं कहता, मैं अपनी ज्योतिष गणना के विचार पर कहता हूं कि नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही, कितनी सीटें मिलेंगी, इसके लिए मैं 2 दिन बाद वीडियो दूंगा। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बरकरार रहेगी, ऐसा मुझे ज्योतिष आधार पर दिखाई देता है। इन ग्रहों की प्रबलता से, जैसा कि मैंने बतलाया था कि सितंबर माह में जब 3 ग्रह परिवर्तन होंगे, बृहस्पति का मार्गी होना, राहु केतु का परिवर्तन करना और शनि का मार्गी होना, इसके कोरोना वायरस का प्रभाव कम होगा। जैसा आप बिल्कुल मेरी सटीकता के आधार पर देख सकते हैं, पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस कम हो रहा है। किसी किसी प्रदेश में कुछ घटनाएं अवश्य हो रही हैं, लेकिन वो भी अब कुछ दिन दूर नहीं है, वो भी कम हो जाएगा और अतिशीघ्र आपके सामने वैक्सीन आ रही है। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जैसा कि मैंने मार्च माह से कहते चला रहा हूं कि जितनी जल्दी वैक्सीन आएगी, ये सब ग्रहों का प्रभाव होगा। आप सबको मैं अपनी विवेचन के आधार पर गणना करता रहूं, इसके लिए आपको उत्साह बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप हमारे 75,000 लोगों के लगभग सब्सक्राइबर का परिवार होता जा रहा है और अधिक से अधिक उस संख्या तक आपको पहुंचाने का आपका धर्म बनता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।